नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि क्या है आज हमारे क्वेश्चंस की डिटेल और कौन कौन से क्वेश्चन हमको आज देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? Who among the following has also launched an Ask Ayushman chatbot on WhatsApp? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है, राइट आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ये रहे, और ये कौन है? हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है, यानी कि इंडिया के ये स्वास्थ्य मंत्री है। इन्होंने क्या किया है? आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। तो फ्रेंड्स, जो ये आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च हुआ है व्हाट्सएप पर, ये आयुष्मान योजना के तहत ही व्हाट्सएप पर लॉन्च हुआ है। तो ये काम जो हुआ है आयुष्मान योजना के तहत ही हुआ है। और आयुष्मान योजना क्या है? हमारी इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना, यानी कि भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, जो कि हमारी स्टार्ट हुई थी 2018 में, है ना। और अब इसके रिसेंटली में क्या हो गए हैं? 1 करोड़ बेनिफिशरी, यानी कि 1 करोड़ लाभार्थी इसके हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि आस्क आयुष्मान भारत जो चैटबॉट लॉन्च किया है वो क्या है? हमारे हर्षवर्धन ने, और जो कि हुआ है व्हाट्सएप पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कहता है। IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की कितने % हिस्सेदारी ये रख सकता है? IRDAI अप्रूव्ड अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजल कंटिन्यू विद इट्स हाउ मच परसेंटेज होल्डिंग इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इस क्या है कि 30%। तो क्या है? IRDAI ने यूनियन बैंक को कह दिया है कि आप 30% इंश्योरेंस होल्डिंग रख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, रूल क्या है? रूल ये है कि IRDAI कहता है किसी भी बैंक को कि आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, अगर आप कोई भी बैंक किसी भी 2 इंश्योरेंस कंपनी में अपने हिस्सेदारी रखता है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं रख सकता, है ना। अगर आपको किन्हीं 2 इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी करनी हो तो आप 10% से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन IRDAI ने क्या किया है? यूनियन बैंक को 30% के लिए बोल दिया है, यानी कि अप्रूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स देख, और हाँ, IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मेरा हैदराबाद में, है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है और क्या है उसकी डिटेल। किन संस्था के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 बोना जीन RST14 और RST18 की मैपिंग की है? साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव मैप्ड टू अल्टरनेटिव ड्रॉफिंग जीन्स RST14 एंड RST13 इन वीट? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? RST14 और RST18 के गेहूं के जीन को मैपिंग करी है। तो क्या है? अब देखिए, ये जो है गेहूं हमारा, ये भले ही बोना है लेकिन इसकी अंकुरण की शक्ति, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, फिर आपको क्वेश्चन याद रहेगा। लेकिन इसकी अंकुरण की शक्ति बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि इसके जीन्स की पावर बहुत ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, भले ये बीज गेहूं का बोना है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और राइट आंसर क्या है? ये बात बताइए हमें अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर प्रणाली विकसित करी है? द रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव डेवलप्ड अ सोलर पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर सिस्टम? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज IIT मद्रास। IIT मद्रास ने क्या किया है? पैराबोलिक थ्रो कलेक्टर यानी कि PTC सिस्टम डेवलप किया है ना फ्रेंड्स। अब क्या है? यह है हमारा PTC सिस्टम, है ना। ये देखिए, इसकी शेप भी क्या है? पैराबोलिक है ना, यानी कि परवलयकार है ना। पैराबोलिक ऐसी शेप होती है, और इलिप्स की कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो हमारा पैराबोलिक ये PTC सिस्टम है, ये क्या करेगा? ये हमारे एनवायरनमेंट की हीटिंग और कूलिंग को हमें बताएगा, है ना, कि हमारे एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा हीटिंग हो रही है और कितनी ज़्यादा कूलिंग हो रही है। तो इसके लिए हमें अलार्म, मतलब हमें इंडिकेट करता रहेगा, हमें सचेत करता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये विकसित, मतलब बनाया किसने है? IIT मद्रास ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण अंडमान द्वीप में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पाम निम्न में से किस राज्य में दूसरा घर विस्थापित कर रहा है? ए रेयर पाम endemic to the South Andaman Island is finding a second home
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वो राइट आंसर क्या है, केरला। तो ये जो पाम है ये अब केरला में पाया जाने वाला पाया गया है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अंडमान में ये क्या हो रहा है, इसकी स्पीसीज, इसकी जातियाँ, इसकी प्रजाति लुप्त हो रही हैं, है ना। तो अभी और ये लेकिन अब केरला में देखा गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस पाम के लिए। और इस पाम का नाम क्या है, पिनगा, है ना, पिंगनंगा। पिंगनंगा, इस जो पाम का नाम है पिंगनंगा है, आप याद रखिए इस पाम का नाम। और ये अब केरल में पाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब ये विलुप्त नहीं होगा, हम इसको बचा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है, रस्किन बॉन्ड। देखिए ये है वो बुक जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो कि लिखी है हमारे बोट्स, ट्रेन और प्लेन के रोमांचक कार्यों के ऊपर। अब इस बुक में है क्या, है ना, देखते हैं इसकी डिटेल। इस बुक में ये है जो हमारे बोट हैं, ट्रेन हैं और प्लेन्स हैं, इनकी रोमांचक कहानियाँ इस बुक में हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बोट और ट्रेन ऐसे ऐसे रिस्क में फंस जाते हैं कि यहाँ से निकालना मुश्किल होता है, लेकिन कैप्टन लोग क्या कर लेते हैं, उनके उसको बचा के निकाल लेते हैं और यात्रियों को सुरक्षित बचा के ले जाते हैं, है ना। कभी कभी प्लेन्स होते हैं, फंस जाते हैं ना, बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, लेकिन पायलट क्या करता है, बचा लेता है ना। बोट्स हमारी कहाँ पे, समुद्र वगैरह में, ओशन वगैरह में फंस जाती हैं, लेकिन कैप्टन वगैरह क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो वो ऐसी रोमांचक कहानियाँ, रिस्क वाली कहानियाँ इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने हमें बताई है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू करी है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट कॉल्ड द स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन? देखिए राइट आंसर इज जापान। तो जापान है, ये केपिक है, जो कि इन्होंने बनाया है स्पेस नई यूनिट जिसका नाम है स्क्वाड्रन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है, स्क्वाड्रन क्या करेगा, क्यों इन्होंने ये बनाई है ना, पहले तो हमें देखना है डिटेल क्या है। स्क्वाड्रन इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि ये अपने जो अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो इन्होंने सैटेलाइट भेज रखी हैं ऊपर, तो ये स्क्वाड्रन क्या करेगा, इनकी सैटेलाइट को मतलब सुरक्षा करेगा, है ना। इनकी सैटेलाइट को प्रोटेक्ट, अपनी सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये स्क्वाड्रन नामक नई अंतरिक्ष रक्षा एक प्रणाली शुरू करी है, ताकि इनकी सैटेलाइट बचे रहे और उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स जो कि बहुत अच्छी बात है जापान के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई? हु हैज़ बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? देखिए राइट आंसर क्या है, नाओमी ओसाका, है ना फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी नाओमी ओसाका, जो कि क्या खेलती हैं, हमारी टेनिस प्लेयर है ना, नाओमी ओसाका। और ये कहाँ की हैं, ये किस कंट्री की हैं, ये है जापान की। तो जापान की नाओमी ओसाका अब बन गई है हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। और इन्होंने किसको पीछे करा है, पीछे मतलब हटाया है, इन्होंने हटाया सेरेना विलियम को, है ना, सेरेना विलियम को पीछे हटाया है और अब बन गई हैं हाईएस्ट पेड नाओमी ओसाका, जो कि हैं जापान से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका 24 मई, है ना। तो कॉमनवेल्थ डे जो है हमारा 24 मई को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में, है ना। 1916 से ये मनाता आ रहा है और 24 मई को मनाया जाता है हर साल। तो फ्रेंड्स याद रखना कि 1916 स्टैटिक जीके में आपसे आराम से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो जो मैं डिटेल्स बताता हूँ उसको आराम से सुनिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? Who has assumed the charge as India's new permanent representative to the UN amid the coronavirus pandemic? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, TS त्रिमूर्ति। तो देखिए ये हमारे TS त्रिमूर्ति जी, जिन्होंने जो अब UN में हम भारत की तरफ से बैठेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो अब क्या है, जो कि बहुत अच्छी बात है, देखो UN में गए हैं TS त्रिमूर्ति, है ना, और WHO में कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना। और इन्होंने अब तो किसका स्थान लिया है, यानी कि पहले कौन थे, सैयद अबरुद्दीन, है ना, पहले थे हमारे सैयद अबरुद्दीन। तो लेकिन अब कौन होंगे, TS त्रिमूर्ति, यानी कि UN में जो इंडिया को प्रेजेंट करेंगे, है ना, जो इंडिया की तरफ से न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हमारे होंगे TS त्रिमूर्ति, है ना। और ये कौन रह चुके हैं, ये हमारे IFS ऑफिसर रह चुके हैं,
पहले, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग कितनी चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, नियरली हाउ मैनी चाइनीज फर्म आर लाइकली टू डिलिस्ट फ्रॉम अमेरिकन ब्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, क्या है राइट आंसर, क्या है? 800 कंपनियां ऐसी हैं जिसको अब अमेरिका डिलिस्ट कर देगा, चाइनीज़ की, है ना। तो देखिए ये है पिक, और जो आपको दिख रही है कि 800 कंपनियों को अमेरिका अपनी बाजार की लिस्ट से डिलिस्ट कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाइना की वजह से क्या हुआ है, कोरोना वायरस पूरे दुनिया में फैला है। तो अब क्या करना है, अब चलो अमेरिका तो ये काम कर ही रहा है, उनकी जो कंपनियां हैं उनको डिलिस्ट कर रहा है अपने मार्केट से, ऐसे ही सभी कंट्री को अब चाइना का बायकॉट करना पड़ेगा, ताकि चाइना को अकल आए थोड़ी, है ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है और क्या है उसकी डिटेल। शोधकर्ताओं के एक टीम ने निम्नलिखित में से किसने फेस मास्क का कप के आकार का डिज़ाइन विकसित किया है? अ टीम ऑफ रिसर्चर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड अ कप शेप डिज़ाइन ऑफ फेस मास्क। देखिए राइट आंसर क्या है? सेंट्रल फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कप जैसा मास्क है, ये बनाया है आपका CNSMS, है ना, इन्होंने बनाया है, यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने ये आपका कप जैसा मास्क बनाया है। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब ये मुझे बताओ कि कप जैसा मास्क, एक तो मास्क होता है और एक इन्होंने कप की शेप का मास्क बनाया, तो अब क्या है, मास्क होना चाहिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, है ना। इसकी जो ट्रिक है, ये याद रखना कि मास्क अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा वही हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। तो याद रखना, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कितने पोर्ट को भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ा गया है? रिसेंटली हाउ मैनी पोर्ट्स ऑफ कॉल हैव बीन एडेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? 5, यानी कि ऐसे हमारे नए 5 पोर्ट हैं जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जोड़े गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कहते हैं, अब जो ये 5 पोर्ट हैं, बांग्लादेश इनको इन नाम से पुकारता है और हम इनको इन नाम से पुकारते हैं, यानी कि हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, हम धुलियन को हम धुलियन कहते हैं तो ये कहते हैं राजशाही, है ना। हम कहते हैं माइया तो ये कहते हैं सुल्तानगंज, है ना। और हम कहते हैं कोलघाट तो ये कहते हैं चिलमारी। तो हम कहते हैं सोनामोरा तो ये कहते हैं डोडी खंडी, है ना। तो हम कहते हैं जोगी गोपा तो ये कहते हैं क्या है, ये बहादुरबाद, है ना। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग हैं, बस आपको याद रखना है, लेकिन ये है क्या, 5 पोर्ट हैं जो नए हैं, जो कि अब जुड़े हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व में शीर्ष 10 पहल में शामिल किया गया है? विच स्टेट्स खुडोल इनिशिएटिव हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 10 इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड टू फाइट कोविड-19? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है मणिपुर। तो ये मणिपुर की पहल है खुडोल, जिसको 10 यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 में शामिल हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, है ना फ्रेंड्स। और मणिपुर की ये खुडोल परियोजना, मतलब परियोजना नहीं, खुडोल पहल, यानी कि खुडोल जो है आपकी ये पहल है जो मणिपुर ने चलाई है, जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए है और दुनिया में टॉप 10 में शामिल है। तो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। हाल ही में केविन मेयर को किस कंपनी के CEO नियुक्त किया गया है? रिसेंटली केविन मेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विच कंपनी? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है टिकटॉक। देखिए जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे केविन मेयर, जिनको अब बना दिया है टिकटॉक का CEO। तो फ्रेंड्स टिकटॉक तो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट 44.2 TBPS की इस गति रिकॉर्ड किया है? देखिए फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। देखिए वैसे तो TBPS बहुत होता है, ऊपर से 40.2 बहुत ज़्यादा स्पीड है, मतलब हद ही है बिल्कुल। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS रिसेंटली? तो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड किसने बनाया है इतनी ज़्यादा स्पीड का? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये करा है काम, जो कि फास्टेस्ट स्पीड का इंटरनेट अपने देश में चला है, जिसकी स्पीड है 40.2 TBPS, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है फ्रेंड्स। तो चलिए
फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 25 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही और ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे 26 मई की करंट अफेयर के साथ, और वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, बोर नहीं होना है। तब तक के लिए नमस्ते फ्रेंड्स, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। थैंक यू।